तो दोस्तों अगर जुजुत्सु काइसेन में किसी एक कैरेक्टर ने पूरी दुनिया के एनिमे फैंस को डराया है और इम्प्रेस भी किया है तो वह है रियोमेन सुकुना। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे लोग किंग ऑफ कर्सेज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सिर्फ एक सवाल, सुकुना असल में था कौन? क्या वो पैदा होते ही शैतान था और उसके 4 हाथ और 2 चेहरे क्यों थे? और वो इतना पावरफुल कैसे बना और आखिर में उसकी मौत कैसे हुई? आज की इस वीडियो में हम सुकुना की पूरी स्टोरी जानेंगे, शुरुआत से लेकर एंड तक, कि आखिर वो कैसे पैदा हुआ और उसकी डेथ कैसे हुई। और दोस्तों बिलीव करो, जितनी डार्क सुकुना का पावर है उससे भी ज्यादा डार्क उसकी बैक स्टोरी होने वाली है। तो चलो बिना किसी तरीके हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जहाँ आज से लगभग 1000 साल पहले जापान के हेन एरा में एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन ये कोई नॉर्मल बच्चा बिल्कुल नहीं था। जहाँ मांगा के फाइनल रिलीवेशन के अकॉर्डिंग सुकुना अपनी माँ के पेट में अपने जुड़वा भाई को खा गया था। इसी वजह से उसका शरीर नॉर्मल इंसान जैसा बिल्कुल नहीं बना और इसकी बॉडी एकदम एबनॉर्मल हो गई। लोग उसे एक श्राप समझते थे, एक अभिशाप, और एक ऐसा बच्चा जिसे दुनिया ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। और शायद इसी रिजेक्शन ने सुकुना के अंदर इंसानियत के लिए नफरत भर दी थी। जहाँ दूसरे लोग प्यार और दोस्ती ढूंढ रहे थे, वहीं सुकुना ने सिर्फ ताकत ढूंढी, तो उसे बाकी लोगों से काफी ज्यादा अलग बनाती है। जैसे जैसे सुकुना बड़ा हुआ वैसे वैसे उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ती गई। और ये एक वे समय था जिसे जुजुत्सु का गोल्डन एज भी कहा जाता है। जहाँ उस जमाने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्सरर मौजूद थे, लेकिन सुकुना सबसे ऊपर था, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा डेंजरस और सबसे ज्यादा क्रूर। उसने काउंटलेस सोर्सरर को हरा दिया और पूरे जापान में खौफ का माहौल बना दिया। तो उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर इन हिस्ट्री और बाद में किंग ऑफ कर्सेज भी कहा गया। तो इससे आप उसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो। तो कहा जाता है कि उसने इलाइट जुजुत्सु आर्मीज को अकेले खत्म कर दिया था। सोचो, जब पूरी दुनिया मिलकर किसी एक आदमी को रोकने की कोशिश करे और वो भी हार जाए, और वो था सुकुना। तो इसी दौरान सुकुना की मुलाकात होती है उरुमी से, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि आज तक सुकुना का सबसे लॉयल फॉलोअर माना जाता है। जहाँ सब लोग सुकुना से डरते थे, तब उरुमी इसकी वर्शिप करता था। और फिर अगले 1000 साल तक उरुमी ने सुकुना का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो ये दिखाता है कि सुकुना कितना ज्यादा टेरिफाइंग था और कितना ज्यादा कैरिस्मेटिक भी। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब सुकुना इतना ज्यादा पावरफुल था तो आखिर वो मरा कैसे? सच ये है कि मांगा ने उसकी ओरिजिनल डेथ को पूरी डिटेल में बिल्कुल नहीं दिखाया है, लेकिन हमें पता है कि उसके मरने के बाद भी उसकी सोल और कर्सेज एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। इसलिए उसकी पावर को 20 अलग अलग फिंगर्स में सील कर दिया गया। तो ये फिंगर स्पेशल ग्रेड कर्सेज ऑब्जेक्ट बन गए और अगले 1000 साल तक बचे रहे। मतलब सुकुना फिजिकली मर गया, लेकिन उसका खौफ अभी भी जारी था। जहाँ 1000 साल बाद स्टोरी शुरू होती है यूजी इतादोरी से, एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट। लेकिन एक दिन यूजी गलती से सुकुना की एक फिंगर खा लेता और उसी पल किंग ऑफ कर्सेज वापस आ जाता। सबको लगता था कि सुकुना यूजी के शरीर पर कब्जा कर लेगा, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था। जहाँ यूजी सुकुना को कंट्रोल कर सकता था और यही बात सुकुना को सबसे ज्यादा इरिटेट भी करती थी। और अब आती स्टोरी की सबसे डेंजरस आर्क, शिबुया इंसिडेंट। जहाँ इस दौरान कुछ लोग जबरदस्ती यूजी इतादोरी को सुकुना की काफी सारी उंगलियां खिला देते, लगभग 10 से 15 के समथिंग। और तभी एंट्री होती है रियोमेन सुकुना की, जो पूरे के पूरे शिबुया इंसिडेंट को बदल कर रख देता है। और तभी हमें किंग ऑफ कर्सेज की असली पावर देखने को मिलती है जुजुत्सु काइसेन के अंदर। और यहाँ पर सुकुना काफी हद तक रिवाइव हो जाता है। और उसके बाद जो होता है वो पूरे जुजुत्सु काइसेन के सबसे हॉरिफाइंग मोमेंट में से एक था। यहाँ सुकुना ने जोगो को मार दिया, मारोगा को हरा दिया और शिबुया का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बर्बाद कर दिया। हजारों लोग मर गए और सबसे बुरी बात, सुकुना को कोई भी पछतावा बिल्कुल नहीं था। उसके लिए ये सिर्फ एक बस गेम था। इसके अलावा शुरुआत से सुकुना को मेगुमी फुशिगुरो में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन क्यों? क्योंकि मेगुमी के पास थी 10 शैडो टेक्निक, एक ऐसी पावर जो कि सुकुना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। सालों की प्लानिंग के बाद सुकुना ने यूजी के साथ अपनी बाइंडिंग वो का यूज किया और एक शॉकिंग मूव में मेगुमी के शरीर पर कब्जा कर लिया। जहाँ अब सुकुना और भी ज्यादा डेंजरस हो चुका था, क्योंकि अब उसके पास अपनी पावर के साथ साथ मेगुमी की पावर भी थी। तो इसके बाद आया वो बैटल जिसका इंतजार कर रही थी पूरी की पूरी एनिमे कम्युनिटी। जहाँ यहाँ पर हमें वो बैटल देखने को मिलती है, सतोरो गोजू वर्सेस रियोमेन सुकुना। एनिमे हिस्ट्री की सबसे एपिक बैटल में से एक, जहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर ऑफ टुडे वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर इन द हिस्ट्री। तो ये बैटल सिर्फ पावर का नहीं था, ये बैटल एक लेजेसी का था। आखिर में सुकुना ने मारोगा के एडेप्शन को समझकर एक ऐसा स्लेश क्रिएट किया जो कि स्पेस को भी कट कर सकता था। और इसी टेस्टिंग ने उसने गोजो को हरा दिया। और जब गोजो गिरा तो पूरी की पूरी दुनिया शौक में थी और सुकुना अपने करियर के एकदम पीक पर पहुंच चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जहाँ गोजो के बाद पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड ने मिलकर सुकुना का सामना किया था। जहाँ यूता, माकी, कुसाकबे, तोडो और सबसे इंपॉर्टेंट यूजी इतादोरी ने। एक के बाद एक बैटल में सुकुना काफी ज्यादा कमजोर होता गया, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा, क्योंकि सुकुना कभी भी हार मानने वाला इंसान बिल्कुल नहीं था। और फिर फाइनल बैटल में यूजी ने सुकुना के सोल को डायरेक्टली डैमेज करना शुरू कर दिया। मेगुमी ने भी अपने अंदर से रेसिस्टेंट की और
किवारा ने सुकुना की बची हुई फिंगर पे अटैक करके सोल को काफी ज्यादा वीकन कर दिया था और आखिरकार यूजी ने फाइनल ब्लो दिया जब मेगुमी आजाद हो गया और सुकुना धीरे धीरे करके बिखरने लगा। जब 1000 साल तक दुनिया को डराने वाला मॉन्स्टर आखिरकार खत्म हो गया। तो दोस्तों सुकुना की कहानी सिर्फ एक विलन की कहानी नहीं थी, ये एक उस इंसान की कहानी थी जिसको बचपन में ही दुनिया वालों ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था और उसने बचपन में ही प्यार की जगह ताकत को चुना और वो धीरे धीरे एक इंसान से बढ़कर एक बहुत ही खतरनाक डिजास्टर बन चुका था। इसलिए आज भी एनिमे हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक विलन में से एक माना जाता है रियोमेन सुकुना। ये थी रियोमेन सुकुना की कंप्लीट शुरुआत से लेकर एंड तक की कहानी, जो कि आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। वही दोस्तों आप में से किन किन लोगों को सुकुना की ये कहानी ऑलरेडी पता थी, इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। वही दोस्तों सुकुना के बाद आप कौन से पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर की कहानी देखना चाहते हो, इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।